ओम शांति। आजकल के संसार की सिचुएशन अनुसार या हमारे भारत के अंदर भी सिचुएशन अनुसार ये संकल्प आता है कि अपनी मानसिक स्थिति को हम कैसे बैलेंस में रखें, कैसे हमारी स्थिति ऐसे हो जिसको हम वेल बीइंग कहते हैं। क्योंकि न सिर्फ शरीर के तन की संभाल करनी है, हाँ वो तो उसको स्वस्थ रखना बहुत ही आवश्यक है, परंतु साथ ही साथ हमारे मन में भी जो इंटरनल बैलेंस होना चाहिए वो हमारे को रखना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो आत्मा की नेचुरल क्वालिटीज़ है, जिसको हम कहेंगे शांति, प्रेम, सत्यता आदि, आजकल लगता है कि हम इससे बहुत दूर चले गए हैं, जिस कारण से मन के अंदर बहुत नेगेटिविटी आ गई है। जैसे कि हम कहेंगे कि हिंसक विचार आते हैं, तो उसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, इनसिक्योरिटी, ये शब्द आजकल हम बहुत कॉमनली यूज़ कर रहे हैं। मैं समझती 20 साल पहले, 30 साल पहले कोई इस प्रकार की भाषा प्रचलित नहीं थी। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा इसी प्रकार से बातें हम सुनते हैं या शायद खुद अनुभव भी करते हैं। तो टोटली इसका कारण क्या है? मुझे लगता है कि आत्मिक बल जो पहले मनुष्यों के अंदर था, वो समय अनुसार धीरे धीरे कम होता गया है। मन शक्ति के बिगर बिल्कुल जैसे कि अशांत हो गया है, सत्यता के मार्ग को भूल गया है, तो उसके अंदर डर और फिर साथ साथ कंफ्यूजन भी आ गया है। तो ये सब जो बातें चल रही है, हम कहेंगे कि ये कलयुग के अंतिम घड़ी की निशानियां हैं। और बात क्या हो गई थी कि जो अंदर मन में नेगेटिविटी थी, वो हम सभी मिलकर, एक व्यक्ति नहीं परंतु हम सब की बात है, सब जिम्मेवार है। तो हम सभी ने उस बात को अपने शब्दों द्वारा, मानसिक शक्ति द्वारा, चाहे हमारे कर्म द्वारा, हमने वो संसार को ही ऐसा नेगेटिव हालत में बनाया है। और अभी फिर क्या हो गया है कि वो नेगेटिविटी बाहर के हमें भी अटैक कर रही है। अंदर की नेगेटिविटी अभी गई नहीं है, वो तो है ही, परंतु साथ ही साथ बाहर की भी जो नेगेटिविटी आ रही है, तो उसे हम देखते हैं कि आत्मा की शक्ति बहुत ही कम होती जा रही है। कई लोग पूछते हैं कि नेगेटिविटी का इतना जल्दी असर होता और पॉजिटिविटी का क्यों नहीं इतना जल्दी असर होता। नेगेटिव हैबिट्स हम एक दो से जल्दी सीख लेते हैं, पॉजिटिव हैबिट्स इतना जल्दी हम नहीं सीख पाते हैं। उसका कारण आप देखो कि जब ग्रेविटी होती तो ग्रेविटी नीचे आती, और कोई भी चीज़ को ऊपर ले जाने के लिए एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती। तो संसार की भी अभी वही हालत है। नेगेटिविटी है तो हम नीचे उतरते आ रहे हैं, उसमें कोई हमारी संकल्प की बात नहीं होती, ये ऑटोमेटिक चल रहा है। यदि हमको अभी इससे ऊपर जाना है, तो हाँ, हमें संकल्प रखना होगा, हमें शक्ति की भी आवश्यकता है, और उस शक्ति के आधार से फिर हम और ऊपर ऊंचा जा सकेंगे, नहीं तो हम नहीं जा पाएंगे। यदि हम सोचे कि ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाएगा, नहीं होता। और ही जो नेगेटिविटी है वो आत्मा के ऊपर प्रेशर डाल करके हमें नीचे दबा रही है। परंतु जिस घड़ी हमें आंतरिक जागृति आती है कि मैं कौन हूं, मैं हूं ईश्वर की संतान। ईश्वर की संतान को ये शरीर के हिसाब से नहीं, शरीर को तो अपने माँ बाप है, परंतु ईश्वर की संतान मैं हूं आत्मा, अनादि अविनाशी। परंतु साधारण आत्मा नहीं हूं, मैं हूं ईश्वर की संतान। और वैसे तो हर आत्मा है ईश्वर की संतान,
परंतु कोई लोग उसको भूले हुए हैं, हम खुद भी भूले हुए थे। परंतु जिस समय इस बात की स्मृति आती, तो इस स्मृति के आधार से हमें एक और पहचान होती कि जैसे हमारे माता पिता बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है, सदा ही पवित्र है, वो तो पतित पावन है, तो हम उनके संतान भी, जैसे हम अपना कुछ भी व्यर्थ नहीं गंवाया है, न मैंने अपना समय वेस्ट किया है, न अपना श्वास वेस्ट किया है, न अपने संकल्प वेस्ट किए हैं, न अपना पैसा वेस्ट किया है। और रियलिटी में दादी की लाइफ बहुत सिंपल परंतु बहुत ही शक्तिशाली। तो जब हम ये ध्यान रखेंगे कि अपना समय और अपने संकल्प को हम वेस्ट न करें, अपने श्वास को अथवा अपने शब्दों को हम वेस्ट न करें, और हर घड़ी को हम ये समझें कि अभी ये मेरे लिए गिफ्ट है, मैं अब जो चाहूँ अपना भविष्य उस अनुसार बना सकती हूँ, तो मैं अपने संकल्पों को इतना श्रेष्ठ बना कर रखेंगी। श्रेष्ठ संकल्प क्या है? कईयों को तो ये भी मालूम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव संकल्प को हमने समझा कि ये तो नेचुरल है, परंतु नहीं। नेगेटिव संकल्प हमारे जो नेगेटिव फीलिंग्स बनाता है, उस कारण से आज हम अपने आप को दुखी करते हैं। संसार ने दुखी नहीं किया, भगवान ने नहीं दुखी किया, मैंने अपने संकल्पों से ही खुद को दुखी किया। तो पहले तो हम नेगेटिव संकल्प को छोड़ें। फिर नेक्स्ट आता है जो हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी बात होती है, दूसरे की बात, परंतु मेरे कान सुन रहे हैं, और फिर मैं उसकी पूछताछ भी करेंगी, ऐसे क्यों हुआ, क्या हुआ, मतलब क्या था उसका, जबकि हमारा काम ही नहीं है। दूसरे की कहानी है, वो जाने, वो अपना हिसाब किताब जाने, न मेरा उसके साथ कुछ लेन देन है, न मुझे उसमें कुछ फ़ायदा होगा। तो हम जहाँ ज़रूरत है अपनी एनर्जी को यूज़ करें, जहाँ मेरी एनर्जी ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्यों वहाँ पर यूज़ करूँ। तो जो व्यर्थ हमारी संकल्प चलते हैं, उससे हमारी बहुत व्यर्थ एनर्जी जाती है। जब माइंड का कंट्रोल होता, बुद्धि इतनी शक्तिशाली है, जो घोड़े को पकड़ के रखा है, लगाम को हाथ में अच्छी तरह से रखा है, तो हम अपने व्यर्थ संकल्पों को भी फिनिश कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं साधारण संकल्प। खाना पीना, जाना करना, सब बातें, ये तो संसार की बातें तो सदा ही चलती रहेंगी। और यदि हम अपने संकल्पों को इस तरह से चलाएंगे, साधारण संकल्प मीन्स साधारण जीवन, साधारण व्यक्ति, मुझे ऐसे ही चलना है, ठीक है, परंतु यदि मुझे इससे और ऊंचा जाना है, तो मैं पहले तो ये सोचूं कि मैं शुद्ध संकल्प करूं, खुद के बारे में, परमात्मा के बारे में, सेवा के बारे में। शुद्ध संकल्प में शक्ति होती, और शुद्ध संकल्प करते हमें ये भी पता चलता है कि श्रेष्ठ संकल्प, बहुत ऊंचे संकल्प जो अनेकों के भले के लिए होते, यही अनुभव होगा। ओम शांति।